तो आप इतने थक गए होंगे कि आप सीमा रक्षा का उदाहरण। अनचाही सलाह। माँ आपको सलाह देती है कि सफाई कैसे की जाए या बच्चे का पालन पोषण कैसे किया जाए। माँ को कड़े शब्दों में जवाब देने या संबंध तोड़ने की जरूरत नहीं है। यदि ऐसा हुआ है तो आप इतने थक गए होंगे कि आपने वह दीवार नष्ट करने की अनुमति दी है जो आपके निर्णय को दूसरों के निर्णय से अलग करती है। ऐसी हालत में बस माँ से कहे, मैं वास्तव में आपकी मदद की कदर करती हूँ, लेकिन मेरे लिए यह बहुत सुविधाजनक है। तब सब कुछ उसी जगह पर है जहाँ वह अब रखा गया है। या फिर, धन्यवाद, आप एक अद्भुत दादी हैं। मुझे पता है कि आप अपने पोते को लेकर कितनी चिंतित हैं, लेकिन मैं अपने बच्चे को कोई नुकसान कभी नहीं पहुंचाऊंगी। शिक्षा के बारे में मेरा अपना दृष्टिकोण है। मुझे लगता है मैं वही कर रहा हूँ जो उसके लिए सही है। साथ ही आप पर ऐसा कोई भी कार्यक्रम थोपने कभी नहीं दे जिसमें आप भाग नहीं लेना चाहती। ऐसा अक्सर परिवारों में होता है। उदाहरण के लिए, शुक्रवार को आपको पता चलता है कि आपके पति ने दोस्तों को आपके यहाँ पर आमंत्रित किया है। हालांकि इससे पहले आप दोनों ने शहर से बाहर जाने और एकांत में रहने का फैसला किया था। निश्चय ही आप खुशी से अपने दोस्तों के साथ समय बिताएंगे, लेकिन आपके पति ने आपके साथ परामर्श किए बिना ऐसा किया और आपकी योजनाओं को ध्यान में नहीं रखा। झगड़ा करने और फिर दुकान जाकर मेन्यू पर विचार करने की बजाय आप कह सकती हैं, हनी, मैं अपने परिवार के साथ शनिवार बिताने की उम्मीद कर रही थी, खाना पकाने के लिए, रसोई में रहने की नहीं। यदि आप इस तरह के निर्णय को लेकर मेरी राय पूछेंगे तो मैं बहुत आभारी रहूंगी। इस शनिवार को मैं आपके सिवा किसी के साथ संवाद करना और खाना बनाना नहीं चाहती हूँ। चलिए दोस्तों के साथ मुलाकात को अगले सप्ताह के लिए स्थगित कर दे। मुझे यकीन है कि वे समझ जाएंगे। यह सब कुछ शांत आवाज में लेकिन खुलकर समझाएं। कभी कभी आपकी सीमाओं को तोड़े जाने का यह कारण होता है कि लोग आपकी भावनाओं के बारे में नहीं जानते हैं और उनको पता नहीं है कि वे उनकी उपेक्षा करते हैं। अपनी सीमाओं पर काम करें ताकि वे अपने साथ और दुनिया के साथ आपके सुअ संबंधों की कुंजी बने। अब आप जानते हैं कि ढह गई दीवार को कैसे बहाल किया जाए और किस तरह इसका पता लगाया जाए कि ऐसा करने का समय आ गया है। व्यक्तिगत सीमाएं आपको सहज महसूस करने की संभावना देंगी और सहज वातावरण में आप अपनी ऊर्जा को जल्दी से बहाल करेंगे और परिवर्तनों का सामना करने पर कम तनाव का अनुभव करेंगे। हमारा अगला और अंतिम पाठ उन संसाधनों को समर्पित होगा जो आपको सफल, प्रभावी और खुशहाल जीवन जीने के लिए आवश्यक है। हम ऐसे उपयोगी संसाधनों की बात करेंगे जो आपको परिवर्तनों से नहीं डरने और अपना सिर ऊंचा करके उनकी राह पर चलने में मदद करेंगे। ये संसाधन आपकी ऊर्जा और खुशी का एक अनिवार्य स्रोत है जिसके बिना आप ऐसा नहीं कर सकते। आइए सबसे पहले इसकी चर्चा करें कि संसाधन क्या चीज है और वे कैसे होते हैं। सरल शब्दों में, संसाधन वह है जो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा और संभावना देती है। संसाधन बाहरी और आंतरिक दोनों होते हैं। दो संसाधन समूह। बाहरी संसाधन आपके बाहर मौजूद है, लेकिन वे आपके जीवन को खुशियों और रंगों से भर देते हैं। इनमें खरीदारी, इसका उपचार, दोस्तों से मुलाकात, सिनेमा जाने या किसी रेस्टोरेंट में भोजन करने जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं। या फिर यात्राएं, जिन जगहों में आप पहले कभी नहीं गई। उनकी यात्राएं दुनिया के बारे में आपके ज्ञान को हमेशा बढ़ा देती हैं। अपनी रोज की गतिविधियों से दूर रहकर ट्रेन या विमान में जाते वक्त आप वास्तव में अकेले में समय बिताते हैं। यह हर चीज के बारे में सोचने, सपने देखने और खुद को बेहतर तरीके से जानने का एक शानदार तरीका है। बाहरी संसाधन वे सभी चीजें हैं जो आपको खुशी देती है, इसीलिए ये आपको खुश और सुंदर बनाने के लिए आपके जीवन में अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। लेकिन बाहरी संसाधनों के आकर्षण और विविधता के बावजूद आंतरिक संसाधन उनसे कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। उन्हें हमसे कोई नहीं छीन सकता। वे परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते हैं और हम उन्हें खो नहीं सकते हैं। इसके अलावा उनकी अपने आप बहाल होने की क्षमता है, इसीलिए वे कभी क्षीण नहीं होते हैं। ये 100% आपके ही है और आपके भीतर छिपे हुए हैं। इसी वजह से आंतरिक संसाधनों को विकसित करना और सुदृढ़ करना जरूरी है। आंतरिक संसाधन क्या चीज है? ये व्यक्तिगत संसाधन है, अर्थात आपका स्वास्थ्य, भावनात्मक स्थिति, अनुभव, ज्ञान, कौशल, दूसरे शब्दों में वह सब कुछ जो आपने वर्षों से प्राप्त किया है और जिसे आप किसी भी समय अपनी इच्छा के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। स्त्री ऊर्जा हर नई चीज के जन्म की कुंजी है। दुनिया के अलग अलग देशों के अलग अलग शास्त्रों में लिखा गया है कि महिला का उद्देश्य ऊर्जा संचित करना और फिर इसे दुनिया में भेजना है। शायद आप इससे सहमत नहीं होंगी, लेकिन आपको फिर भी ऊर्जा बचाने की जरूरत है, कम से कम अपने लिए और अपने परिवार के लिए। इस तरह ऊर्जा को संचित करने और फिर उसे दुनिया में भेजने से आपको सामंजस्य बनाने तथा देने और प्राप्त करने के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। सुखद भावनाओं, प्रेम, आनंदमय घटनाओं से मिलने वाली ऊर्जा से भरपूर होकर और अपने जीवन में होने वाली हर घटना की स्वीकृति करते हुए महिला दूसरों को सकारात्मक ऊर्जा देना शुरू कर देती है। इसी से महिला और भी सुंदर हो जाती है, उसका अस्तित्व बढ़ जाता है और उससे खुशी की जादुई आभा बिखरने लगती है। लेकिन दूसरों से ऊर्जा बांटने के लिए उसकी मात्रा बहुत बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि वह न केवल दूसरों के लिए बल्कि आपके लिए भी पर्याप्त होनी चाहिए। तो यह ऊर्जा कहाँ से मिलती है? बेशक विशेष स्रोतों से, और हमने आपके लिए ऊर्जा के सबसे अच्छे और समृद्ध स्रोतों की एक सूची भी बनाई है। चलिए अब क्रमशः उनकी चर्चा करें।